ओके सर, तो ये सर हमारा लेक्चर 2 ऑन ट्रिग्नोमेट्री है। बेसिकली कल हमने जो किया था वो फर्स्ट आई थिंक 15-20 मिनट्स में जो हमने कल किया था वही हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये मेरा जो मैंने कल किया था ये मेरा यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब ये हुआ, वन यूनिट सर्कल का मतलब ये होगा, बिल्कुल ठीक बात है, कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो 1 है। अब वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। यूजुअली बुक्स में लिख देते हैं 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है वो है मेरा 1,0। ये मेरा जो पॉइंट है ये है -1,0। ये जो मेरा पॉइंट है वो है 0,1 0,1 और सॉरी 0,1 और ये जो मेरा पॉइंट है ये है 0,-1। यहाँ तक तो स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आसान सा काम है। ओके, इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये मेरा एक पॉइंट है पी। तो अब मैं ये चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे ये चाहता हूँ, अच्छा ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ, इसको मैं क्यू डैश बोल देता हूँ, इसको मैं पी डैश बोल देता हूँ, इसको मैं पी डबल डैश बोल देता हूँ, इसको क्यू डबल डैश बोल देता हूँ, इसको आर डबल डैश बोल देता हूँ, इसको मैं आर ट्रिपल डैश बोल देता हूँ, इसको मैं क्यू ट्रिपल डैश बोल देता हूँ, इसको मैं पी ट्रिपल डैश बोल देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैंने मैंने नाम रख रहे हैं यार, उसमें ऐसे करके मैंने नाम रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है और मुझे पता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ओके, तो मेरा ये जो ट्राइंगल है पी, ये मेरा ये ओ है, ये ओ है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ये यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मेरा ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है पी ए ओ, जिसमें ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये मेरा यहाँ हाइपोटेन्यूज 1 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताइए सर ये कितना होगा, बेस कितना होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा? सर परपेंडिकुलर 1/2 और बेस कितना होगा? √3/2 √3/2। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आप समझदार हैं। आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, आपको साइन 60 की वैल्यू पता है, आपको कॉस 60 की वैल्यू पता है। ये सारी वैल्यूज आपने पहले की हुई है, तो उसके हिसाब से आप ये चीजें निकाल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है कल डिटेल में किया था, आज फटाफट कर रहे हैं। ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा एस्टन साहब, वो क्या हो जाएगा? 1/2 √3 √3/2 कॉमा हाफ। √3/2 कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं पक्का? नहीं अब मैं क्या करता हूँ सर, कल भी मैंने किया था, मैं ये लाइन को, ये लाइन, ये जो मेरा पॉइंट है इसका मैं शेडो ले लेता हूं यहां पर, शेडो ले लेता हूं यहां पर, ये यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको रफी स्केच करता हूं। मैं इस पॉइंट का शेडो लेता हूं, शेडो लेता हूं या मिरर लेता हूं, आप मेरी बात तो समझ गए ना? मिरर कर रहा हूं, मिरर कर रहा हूं, मिरर कर रहा हूं, किस पे मिरर कर रहा हूं? इस एक्सिस पे। ये एक्सिस जो मेरी है ये मेरी वाई एक्सिस है। तो अगर मैं इसको मिरर करता हूं यहां पर, तो ये मेरा जो पॉइंट है, ये मेरा जो पॉइंट है वो क्या बन जाता है? -√3/2 कॉमा 1/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कल भी हमने किया था, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो लॉजिकली देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री होगा।
और ये पूरा घुमा के जो एंगल है, ये पूरा घुमा के जो एंगल है, ये एंगल एस्टन साहब कितना हो जाएगा? 150 150 डिग्री। शाबाश, ये एंगल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। इस एंगल को मैं यहाँ लिख देता हूँ 150 डिग्री। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ सर? उसके बाद मैं इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता हूँ। मैं उसको अलग अलग वर्ड यूज कर सकता हूँ। रिफ्लेक्ट कर कई बार बोल दूंगा, कई बार मिरर बोल दूंगा, कई बार शैडो बोल दूंगा, बट बात तो सेम ही है। बात ये है कि ये मेरी जो एक्सिस है, इस पे मैंने ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को यहाँ पर ले गया। तो ये मेरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बन गया? -√3/2 कॉमा -½ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। पक्का? पक्का। उसके बाद मैंने इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर दिया, शैडो कर दिया, मिरर कर दिया यहाँ पर। तो मेरा ये जो पॉइंट बन गया, ये जो पॉइंट बन गया, ये कितना बन गया? √3/2 कॉमा ½ और मुझे ये भी समझ -½ ना? -½ सर, बिल्कुल ठीक बात, -½ और मुझे ये भी समझ आ गया कि ये वाला मेरा जो एंगल है, ये वाला जो मेरा ये जो एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। तो पूरा घूम के यहाँ तक 180 है, 180 पे 30 और, तो ये जो एंगल है ये कितना है? 210 डिग्री। मिस्टर एस्टन, यस सर, नो सर? ओके। उसके बाद मुझे ये भी समझ आ रहा है कि ये वाला जो मेरा एंगल है, ये वाला जो मेरा एंगल है, ये 30 डिग्री है। तो कहने का मतलब, अगर मैं पूरा घूम के यहाँ तक आऊंगा, तो ये मेरा जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। हाँ या ना? हाँ। एस्टन साहब, समझ आ गया? हाँ सर। ओके। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो आपको एक चीज और समझ आ जाएगी। मैं थोड़ा सा जगह बना रहा हूं अपने लिए। अब आपको करना है, जो आपको टेबल बनाना है, वो ये बनाना है। अब आप sin 30, बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखता हूं। अब आप एक सेकंड, हाँ, तो अब आप साइन, कॉस, टैन, 30 डिग्री तो आप पहले निकाल सकते थे। 30 डिग्री तो आप 9th-10th में आपने निकाला हुआ है। बट अब आप 150 डिग्री भी निकाल सकते हैं। अब आप 210 डिग्री भी निकाल सकते हैं और आप 330 डिग्री भी निकाल सकते हैं। यस सर, नो सर? यस। एस्टन साहब, हाँ या ना? हाँ। पक्का? ओके। अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई है, अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई है, तो मैं क्या करता हूं? तो मैं क्यू पॉइंट पकड़ता हूं। ये देखिए, ये क्यू पॉइंट पकड़ता हूं और थोड़ा सा साफ सफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो सारा मैंने पहले लिखा हुआ था, इस सबको मैं इरेज कर देता हूं, ताकि मुझे थोड़ा समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं। इसको चलो रहने देता हूं, मैं इसको रहने देता हूं। बेसिकली जो मैंने किया उसको मैं, सॉरी, थोड़ी जगह बनाने के लिए मैंने उसको इरेज कर दिया। 2 मिनट। ओके। तो अब मैं अपना प्रोसेस आगे लेके चलता हूं। अब मैं क्या करता हूं सर? अब मैं क्या करता हूं कि ये वाला मेरा जो पॉइंट है, ये वाला जो मेरा एंगल है, वो एंगल है मेरा 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का है। तो ये मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है। ये मैंने एक ट्राइंगल यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, और मैंने इसका नाम रख दिया, ये तो मेरा O है, ये मेरा Q है, इसका नाम मैंने लेट अस अज्यूम A रख दिया। तो मेरा ये OAQ है,
ओ ए क्यू है, और ए ओ ए क्यू में ये 45 डिग्री है, और मेरा मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है। तो उस हिसाब से मुझे ये समझ आ जाता है कि क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, 1/√2 एंड 1/√2। हाँ और फिर से वही जो मैंने पहले किया था मैं वही करूंगा। मैं क्यू को रिफ्लेक्ट करूंगा क्यू डैश पे, क्यू डैश को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा क्यू डबल डैश पे, क्यू डबल डैश को रिफ्लेक्ट करूंगा क्यू ट्रिपल डैश पे। उससे भी मेरे क्यू डैश की मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/√2, 1/√2। क्यू डबल डैश की मेरी वैल्यू आ जाएगी -1/√2, -1/√2। और क्यू ट्रिपल डैश की मेरी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/√2, -1/√2। एक्शन साहब ठीक है? हाँ ओके। अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ये एंगल 45 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो मेरा एंगल है, ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल मेरा 45 डिग्री होगा। 45, हाँ। तो यहां से लेके यहां तक मेरा एंगल कितना हो जाएगा? 135। 135 135 डिग्री। 135। नहीं समझ में आया? समझा। और 135 डिग्री अगर ये है तो यहां से लेके ये यहां तक ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 225। 220। फिर से वही लॉजिक, ये जो मेरा एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 225 डिग्री का। यहां तक मेरी बात समझ आई? हाँ और फिर वही लॉजिक को आगे लेके जाते हुए यहां से लेके यहां तक जो मेरा एंगल है वो कितना हो जाएगा? 315। 315। 315 डिग्री। क्योंकि इसमें 45 डिग्री में और ऐड करूंगा तो मैं 360 डिग्री पे आ जाऊंगा। समझ में आया या नहीं आया? समझा। हाँ और अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जैसे मैंने 30, 150, 210, 310 की वैल्यू निकाली थी, अब मैं किसकी किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ। अब मैं सर किसकी किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? अब मैं निकाल सकता हूँ 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री। यस सर, नो सर? हाँ। एशन साहब कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। फिर से वही लॉजिक, और मैं कल आपको यही बता रहा था कि जो लॉजिक है यार वो तो सारे एंगल्स में सेम ही रहने वाला है। लॉजिक आपका कोई डिफर नहीं करने वाला। फिर से मैं थोड़ी सी स्पेस बना रहा हूं ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं, क्योंकि नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिफोर लॉकडाउन CST पे खड़े हैं। ओके ओके। तो अब देखिए, अब मैं जो एंगल लूंगा सर, यहाँ भी थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। हाँ ओके। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सर, ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर। अब मैं इसको ए बोल रहा हूँ और इसको साफ कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मेरा सर जो ट्राइंगल है, वो ये वाला ट्राइंगल है OAR, जिसमें ये मेरा हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 है। तो मिस्टर एस्टन आर क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी सॉरी, हाफ कॉमा और √3/2। कोई डाउट है? नहीं। नहीं। फिर से वही प्रोसेस, इसको मैं यहाँ रिफ्लेक्ट करूंगा, इसको मैं यहाँ नीचे रिफ्लेक्ट करूंगा, इसको मैं यहाँ रिफ्लेक्ट करूंगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करने के बाद यहीं पर आएगा। तो ये मेरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -1/2 कॉमा √3/2। ये मेरा जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये होगा -1/2 कॉमा-√3/2। और ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये क्या हो जाएगा?
हाफ कॉमा -√3/2। कोई डाउट है? नहीं नहीं। जैसे मैंने पहले किया था वही कर रहा हूं। ये मेरा 60 डिग्रीज है, ये मेरा एक्शन साहब कितना है? 150। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा ज्यादा डाल दिया मैंने। ये आएगा यहाँ तक, ये यहाँ तक, आर डैश तक, ये एंगल कितना होगा सर? 90 + 150। 30, 120 डिग्री। 120 150 नहीं होगा सर, 120 120 डिग्री होगा। हाँ कैसे हाँ, 120? सॉरी ठीक 30 है ना, ऐड करना है। ठीक है ना, हाँ ये हाँ 30 हाँ होगा, ये हाँ 30 होगा, ये 30 होगा। ओके, हाँ। तो उसके बाद सर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपने आर डैश तक जाऊंगा, तो आर डैश तक मेरा एंगल कितना हो जाएगा? 240 कैसे होगा सर? ये मेरा ये मेरा ये मेरा 30 है, तो अरे सॉरी, ये हाँ मेरा 30 है, तो ये एंगल कितना होगा मेरा? 210 210 होगा ना? 210 हाँ या ना? हाँ ये हमने यहाँ पर क्या लिखा था? 30। नहीं, 210। तो हमने जो पहले लिखा था वो दोबारा नहीं आएगा। ये हमने यहाँ पर पहले क्या लिखा था, याद है कुछ? 210 ही लिखा था। ये 210 लिखा था, तो फिर ये 210 नहीं होगा, ये कुछ और होगा। Two- देख लेते हैं कितना। 240 है। 240 240 है। कैसे है देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये लाइन में आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन में आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, और ये आपको दिख रहा है? हाँ हाँ। ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल 60 है, तो मेरा ये वाला जो एंगल है कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। हाँ हाँ करेक्ट। तो मुझे तो 240 एक काम करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहां से लेके ये यहां तक ये जो एंगल होगा तो कितना होगा? 240। हाँ या ना? हाँ एस्टन साहब समझ आया नहीं है? हाँ पक्का? पक्का। ये 60 है ना दादा, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। 180 में 60 ऐड कर दिया तो 240 हो जाएगा। और फिर फाइनली आर डैश का जो भाई था, आर डैश का जो भाई था वो आर ट्रिपल डैश था। वो जो एंगल है, वो जो एंगल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ आर डैश तक जाएगा। और ये एंगल कितना होगा? 300 300 300 डिग्री। कोई डाउट है? नहीं। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अब सर हम किसकी किसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। 60 डिग्री की, 120 डिग्री की, 240 डिग्री की, और 300 डिग्री की। 300 हाँ यस सर, नो सर? हाँ हाँ। ठीक लग रहा है ना? तो देखिए 30 से 150, 150 से 210, 210 से 330, ये ठीक है। हाँ। फिर जिसको मैं 45 बोलता था, 45 से मैं 135 आता हूँ, 135 से 225, 225 से 315, यहाँ तक ठीक है। और 60 से मैं 120 आ गया, 120 से 240 आ गया, 240 से मैं 300 आ गया, यहाँ तक ठीक है। एक चीज और भी आप देख सकते हैं, एक चीज और भी आप अगर चेक करना हो तो और भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो मेरा एंगल था, ये मेरा 60 डिग्री था। इसके अपोजिट ये जो आर है, इसके अपोजिट जो है वो मेरा आर डबल डैश है। ये 60 डिग्री में 180 डिग्री में ऐड करूंगा तो 240 डिग्री आना चाहिए। ये देखिए 60 डिग्री में 180 ऐड करके 240 आना चाहिए। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? उसी तरह ये मेरा एंगल अगर 120 है तो 120 में इसको मैं रिफ्लेक्ट करके आर ट्रिपल डैश 120 में 180 और ऐड होना चाहिए। 120 में 180 और ऐड होना चाहिए, तो कितना आना चाहिए? 300 डिग्री। सर लॉजिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर मैं समझा नहीं क्या। ओके, देखिए सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है थोड़ा। अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ। ओके, तो देखिए ये मेरा आर था। आर का मेरा भाई जो कजन है वो आर डैश है, आर डैश का कजन आर डबल डैश है, आर डबल डैश का कजन आर ट्रिपल डैश है। अगर आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा है
R और R डैश जो हैं, R और R डैश आर 180 डिग्री अपार्ट, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है. So if this is 60 degree, then this should be 60 degree plus 180 degree, that is 240 degree. नहीं समझा? हाँ समझा. और अगर R डैश मेरा है, अगर मेरा R डैश 120 डिग्री है, तो R डैश और R ट्रिपल डैश मेरे कजन्स हैं, which are 180 डिग्री अपार्ट. So if this is 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में 180 ऐड करूं तो this should be 300 डिग्री. ये 300 डिग्री. उसी तरह 30 का जो कजन ब्रदर है वो 180 डिग्री अपार्ट होगा 210 डिग्री. 150 का 150 में 180 ऐड करूं तो मेरा कितना आना चाहिए? 330 डिग्री. सर लॉजिक समझ आया? हाँ सर. हाँ. सिमिलरली 45 में 180 ऐड करके 225 आएगा और 135 में 180 ऐड करके 315 आएगा. यस सर, नो सर? यस. पक्का? हाँ. पूरा समझ आ गया? हाँ सर. हुसैन साहब कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं. ओके. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं देखता हूँ मेरे साथ हुआ क्या. मेरे साथ ये हुआ सर, मैंने 30 डिग्री को पकड़ा, 30 डिग्री मुझे लेके गया कहाँ पर? 30 डिग्री का मेरा जो भाई था 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 30 डिग्री के उसके बाद क्या आया था सर मेरा? 210 डिग्री, 150. 120. दादा चलो मैं फिर पूरा ही लिखता हूँ. अच्छा. 0, 30, हाँ, 90, 45, 90. okay. 0, 30, 45, 60, 90. फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 के बाद 120 डिग्री, 150. 150. बीच में 135 डिग्री आया था ना? 135. 135 डिग्री, 150. 150 डिग्री, 180. 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225. 225 डिग्री, 240. 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 350. 300 के बाद आया क्या था सर? 315. 315 डिग्री, 330. 330 डिग्री और 360 डिग्री. नहीं समझ में आया? समझा. अब मैं इसके सर साइन, कॉस, टैन निकाल सकता हूँ. हाँ. और अगर ये निकाल सकता हूँ फिर मैं इसके कोसेक, सेक, कॉट भी निकाल सकता हूँ. हाँ. निकालने के लिए जो मुझे हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा? ये जादू का सर्कल. नहीं समझ में आया? समझा. ये देखिए अश्विन साहब, मैं ये बोल रहा था कि ये जो है, अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो ये मेरा 210 डिग्री होगा. मैं आपको ये बोल रहा था. हाँ, 180 और plus 30. हाँ, अगर ये मेरा 45 डिग्री है तो ये मेरा कितना? 45 प्लस 180, 225 डिग्री होगा. ये मेरा अगर 60 डिग्री है तो इसका पोलर जो एकदम अपोजिट जो होगा 240. वो कितना होगा? 240 डिग्री सर. हाँ. और अगर मेरा ये 120 डिग्री है तो ये मेरा कितना होगा? 300 डिग्री. 300. ये सर अगर मेरा 135 डिग्री है तो पोलर अपोजिट मेरा जो है वो कितना होना चाहिए? 315 डिग्री. और ये अगर मेरा कितना है? 150 डिग्री है तो ये मेरा कितना होना चाहिए? 330 डिग्री. नहीं समझ में आ रहा? समझा. ये सर एक बार फिर से बना लीजिए जरा. ट्रिग्नोमेट्री में सर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी 11th 12th अच्छी जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सर आपको बार बार मैथ्स में बार बार आएगी और फिजिक्स में बार बार आएगी. तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का करेंगे उतना आपके लिए बेटर है. आप ये मत सोचिए कि ये चैप्टर है, आप ये सोचिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली फाउंडेशन है.
वो फाउंडेशन है आपकी पूरे, और मैं आपको जब बोल रहा हूँ पूरा मतलब पूरा, ये नहीं पार्ट, पूरा फिजिक्स और पूरा फिजिक्स, पूरा मैथ्स और पूरा फिजिक्स का। ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है 11th क्लास का, 2 साल हाँ के लिए। बेसिकली मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आप आगे भी साइंस लेने वाले हैं, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन भी अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं या आप साइंसेज में जाते हैं, बीएससी वगैरह करते हैं, तो भी अगर आपकी जितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री होगी उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ आएंगी। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है ट्रिग्नोमेट्री की। यहां तक समझ आया? हाँ नोट कर लिया आपने? नहीं। हाँ कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। सर हो गया। हो गया सर। अब सर मेरे साथ वैल्यूज लिखनी शुरू कर दीजिए। पहले भी लिखी हुई है, फिर से लिख लीजिए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सर ये यूनिटी के लिए है ना? ये यूनिटी के लिए। लेकिन सर अच्छा, वो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए मेरी बात समझिए, बार बार सर हम एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो है ये यूनिटी के लिए है, कि ये मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा 1 है और ये मेरा √3/2 है और ये मेरा हाफ है। यहां तक ठीक है? बट बार बार देखिए कि अगर लेट अस अज्यूम जो हमने कल के लेक्चर में, जो जहां से हमने लेक्चर शुरू किया था, सब हमने क्या किया था, हमने जो रेडियस लिया था, अगर आपको याद होगा सर्कल का, वो सर्कल का जो हमने रेडियस लिया था वो 5 यूनिट्स लिया था, अगर आपको याद होगा। हाँ या ना? हाँ आपको याद है 5 यूनिट्स का हमने सर्कल लिया था, हाँ जिसमें हमने ऐसा एक पॉइंट लिया था। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हमने 5 यूनिट्स का सर्कल लिया था जिसमें हमने एक ऐसा पॉइंट लिया था यहाँ पर जो कि 3-4 था। याद है? हाँ। तो अगर ये 5 यूनिट्स का है तो इसके अंदर एक सर्कल में 1 यूनिट का बना सकता हूं। दादा ये एंगल तो सेम ही होगा ना, जो एंगल यहाँ, ये जो पूरा एंगल बन रहा है और ये जो छोटा एंगल बन रहा है, वो एंगल तो सेम ही है। हाँ। कहने का मतलब यूनिट सर्कल पे जो 30 डिग्री बन रहा है वो अगर आपका बड़ा सर्कल होगा, अगर आपका बड़ा सर्कल होगा तो एंगल तो सेम ही होगा ना यार। पहले ये 1 था, अब सिर्फ ये हो जाएगा कि ये यहां से लेके, मैं चलिए ऐसे लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ओ ए 1 था तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ओ एक्स जो है वो 5 है। पहले ओ बी हाफ था। अब अगर मैंने कैलकुलेट करना, अच्छा पहले ये तो सर्कल नहीं था, ये तो ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा है, ऐसा। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये देखिए, और मैं ये पॉइंट लेता हूं यहां पर y। यार मेरा लॉजिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हुसैन साहब कंफ्यूज नहीं हो रहे? हाँ। तो इन ट्राइंगल OXY में ये जो एंगल है ये तो 30 डिग्री रहने वाला है। तो अगर मैं cos 30 लिखता हूं, cos 30 क्या होता है सर मेरा? चलिए सिंपल ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 30 ले लेता हूँ, थोड़ा सिंपल करने के लिए sin 30 ले लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। ओके, इन ट्राइंगल OXY जो मेरा sin 30 है वो हाफ के इक्वल है। और sin 30 होता क्या है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर XY अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है सर? वो 5 है। तो देयरफॉर XY किसके इक्वल हो गया? 5/2 के।
तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ये अब कितना हो गया 5/2। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्राइंगल ओ ए बी में जो परपेंडिकुलर ए बी है वो इक्वल है √3/2 के, हाँ या ना? हाँ ठीक करो ना यार, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर हाफ होना चाहिए, हाफ हाफ। सर ए भी हाफ होना चाहिए। cos 30 क्या होगा, सर ए भी हाफ होना चाहिए। sin 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉरी, ए बी क्या होना चाहिए? ए भी हाफ होना, हाँ गड़बड़ की है क्या? हाँ गड़बड़ की है। हाँ, हाफ और √3 और 4। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ओके ठीक कर देता हूँ। cos 30 क्या होता है मेरा, नहीं sin 30 चाहिए। sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है ना? डाउट आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। ऐसा ना यार, ये 2 है, ये 1 है, ये √3 है, ये मेरा 30 डिग्री है, तो मेरा साइन 30 डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाफ, ठीक है हाफ। और cos 30 क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, तो ट्राइंगल साइन 30 डिग्री जो है वो मेरा हाफ रहेगा, हाफ वुड बी इक्वल टू XY अपॉन OY, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, तो मेरा XY क्या आएगा, XY क्या आ जाएगा मेरा 5/2। 5/2। 5/2। और मेरा अगर मुझे इन ट्राइंगल XOY अगर मुझे OY निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं लिखूंगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मेरा हाइपोटेन्यूज 5 है। तो cos 30 क्या है मेरा, cos 30 क्या है मेरा, 30/, cos 30 की वैल्यू क्या है मेरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 इज इक्वल टू OY अपॉन 5, therefore OY इज इक्वल टू 5√3/2। तो OY क्या आ जाएगा, OY क्या आ जाएगा 5√3/2। 3/2। अब मैं आपको पिछले 10 मिनट से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रेशो है हाफ इज टू √3/2 की जो रेशो है दैट इज द सेम एज 5/2 इज टू 5√3/2, हाँ या ना? हाँ मिस्टर राष्ट्र नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो? सर समझा मैं। फिर से देखिए जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि चाहे आप छोटा ट्राइंगल ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, AOB ले लीजिए, इसमें अगर आप cos 30 की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और अगर आप ये बड़ा रेडियस का ये जो था, ये जो OAB था वो यूनिट सर्कल से निकाला था। अब ये जो ट्राइंगल है XOY जो है वो हमारा 5 रेडियस का सर्कल है, इसमें भी अगर आप cos 30 निकालेंगे तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। उस केस में OY जो है वो है 5√3/2 और हाइपोटेन्यूज है 5। अगर आप रेशो निकालोगे तो रेशो तो यार सेम ही रहने वाली है। अगर आप इससे बड़ा भी कोई सर्कल लेना चाहें, आप जो भी सर्कल लेना चाहें, उसमें जो रेशो आने वाली है 30 की, ये आप ऐसा एक ट्राइंगल ले लेंगे, फाइनली जो रेशो आने वाली है वो तो सेम ही आने वाली है। तो अगर आपने, मैं बेसिकली, अगर आप 10 मिनट में कुछ नहीं समझे हैं तो भी चलेगा, मैं बेसिकली आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने यूनिट सर्कल में वैल्यूज निकाल ली हैं तो आप किसी भी सर्कल में वैल्यूज निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो? समझा। तो अगर आपने यूनिट सर्कल की हेल्प से, अगर आपने यूनिट सर्कल की हेल्प से 0, 30, 45, 60, 90, 120 ये सब पूरा तामझाम निकाल लिया,
सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सर्कल्स, चाहे वो सर्कल छोटा हो चाहे वो सर्कल बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एंगल्स हैं वो सेम ही होते हैं। एस्टन साहब समझ आया नहीं आया? सर समझा मेरे को। ओके, तो अगर आपको समझ गया तो ये देखिए, अब मैं सिर्फ जो वैल्यूज मैंने पहले निकाली थी वो वैल्यूज यहाँ लिख रहा हूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा 10 सॉरी 0,1, ये मेरा क्या हो जाएगा -√3 हाफ सर मैं वॉशरूम यूज करके आ रहा हूँ। -1/√2। हुसैन साहब नोट कर लीजिए। माइनस सर बोलिए। सर मेरे को वॉशरूम यूज करना है, यूज करके आओ। जी सर करिए, कोई रोक हाँ। नहीं रहा आपको। -1,0 -√3/2 हाफ -1/√2 1/√2। सर ये 360 डिग्रीज का आपने वहाँ पे ये क्यों लिखा है? क्या सर? √3/2 1/2 होना चाहिए कि 1/2 √3? हाँ उल्टा लिखा ना, हम्म उल्टा लिखा है। तो हाँ उल्टा लिखा है। ये क्या होना चाहिए सर? 1/2। 1/2 √3/2। बाकी तो ठीक है ना? नहीं। गड़बड़ है? हम्म और इसका भाई क्या हो जाएगा? सर ये सब लिखना है ना? जी सर लिखना है। आप सर जितना लिखेंगे उतना आपके लिए बेटर है, जितना लिखेंगे उतना बेटर है। हुसैन साहब आप ठीक है? हाँ। ये सर 270 डिग्री है, मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा सर मेरा? ये हो जाएगा -1/2 -√3/2। ये हो जाएगा 0, -1। ये हो जाएगा 1/2 -√3/2। सर 240 का बनाएगा, 240 का। सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आई। 240 का। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर वैल्यू बोला ना, मेरे को दिख रहा नहीं अच्छे से। ये 240 का हाँ। मैं क्लियरली लिख देता हूँ इसमें। ये 270 का होगा सर 0, -1। 240 का मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। 240 डिग्री का होगा, रिफ्लेक्ट क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा, 120 रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या होगा -1/2 -√3/2। ऐसा सब क्लियर है? -√3/2 आएगा। सर हाँ आपके -1/2 बाकी। -1/2 हाँ -√3/2। हाँ, फिर बाकी के भी माइनस हो जाएंगे ना। कौन से वाले? हाँ 210 और 220 का, यस 225। सर यस सर। ठीक है, अब ठीक है। हाँ एक बार दोबारा चेक कर लें। हाँ। ओके, एक बार देखिए, आप एक बार लिख लीजिए फिर दोबारा चेक करते हैं। हम्म एक बार लिख लीजिए फिर दोबारा चेक करते हैं।
सर हो गया मैंने लिख के। हुसैन साहब हो गया? हाँ ओके सर, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए ये √3/2 है, ये √3/2 है, ये हाफ है। हम्म अब देखिए थोड़ी सी मेरी एक बात अब लगे हाथ, एक चीज और सुन लीजिए ताकि हमें फिर से बार बार टाइम पास ना करना पड़े। √3/2, √3 की वैल्यू सर अप्रोक्सीमेटली 1.732 होती है। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.866। यस सर, नो सर? सो हाफ की वैल्यू आती है सर 0.5। हम्म 1/√2 सर, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो 1/√2 √2/2 आता है। एक्शन साहब समझ आया कि नहीं आया? हाँ √2 की वैल्यू 1.414 होती है, डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0.707 के। एक्शन साहब समझ आ रहा है या सब धुंधला नजर आ रहा है? हाँ सर समझ। पक्का? तो हाँ कहने का मतलब सर नोट कर लीजिए, ये बार बार आपको हेल्प करेगा। √3/2 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 0.866। हाफ की वैल्यू तो 0.5 है। 1/√2 की वैल्यू 1/√2 की वैल्यू 0.707 है। यहां तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ आई। अब देखिए सर, अब मैं चेक करना शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे पता चल रहा है कि ठीक है गलत है। ये देखिए, ये 30 डिग्री पे √3/2 हाफ है, √3/2 0.866 है। ये 30 डिग्री इस साइड है, तो इसमें x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, y की वैल्यू कम होनी चाहिए। हुसैन साहब ठीक बात है गलत बात है? बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0.866, 0.5। हाँ या ना? या डाउट आ रहा है क्या? हेलो? नहीं नहीं नहीं। इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हेलो रिफ्लेक्शन है। हुसैन साहब कोई डाउट तो नहीं है? नहीं 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 ओके। √3/2 कॉमा हाफ की जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर हो रही है -√3/2 हाफ। ये ठीक है। हम्म 150 की जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ 210 डिग्री हो रही है। 210 डिग्री जो हो रही है, इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है -√3/2 कॉमा -हाफ। और 210 डिग्री की जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो यहाँ हो रही है 330 डिग्री। तो ये होना चाहिए √3/2 कॉमा -हाफ। यहाँ तक ठीक है? अब चलिए 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे ये है 1/√2, 1/√2, 1/√2 अप्रोक्सीमेटली 0.707 है। तो ये 0.707 कॉमा 0.707 है। इसकी रिफ्लेक्शन 45 की रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ 135 पे। इसकी वैल्यू क्या है? -1/√2 कॉमा +1/√2। इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पर, ये नीचे 225 डिग्री। इसकी वैल्यू है -1/√2 और -1/√2। हुसैन साहब कोई प्रॉब्लम है? नहीं और 225 की रिफ्लेक्शन हो रही है 315 डिग्री। 315 डिग्री है 1/√2 कॉमा -1/√2। एस्टन साहब कोई प्रॉब्लम? 60 डिग्री की वैल्यू है सर हाफ कॉमा √3/2। थोड़ी मेरी बात समझिए, हाफ की जो वैल्यू है वो आती है 0.5 और √3/2 की वैल्यू आती है 0.866। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये पॉइंट में x की वैल्यू कम होनी चाहिए और y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। हुसैन साहब लॉजिक समझ आया? हाँ लॉजिक समझ आया? हाँ तो 60 डिग्री की रिफ्लेक्शन हुई 120 डिग्री, वो आया -हाफ कॉमा √3/2। 120 डिग्री की रिफ्लेक्शन हुई यहां पर, ठीक है ना? 240 डिग्री। 240 डिग्री की जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो लिखी थी यहाँ साइड पे, -हाफ कॉमा -√3/2। हाँ और -हाफ -√3/2 की रिफ्लेक्शन 240 की रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पर, ये 300 डिग्री, 300 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाफ कॉमा -√3/2। यस सर, नो सर? यस एक्शन साहब सारा ठीक हो गया? हेलो? हेलो हुसैन सर साहब ठीक है। हुसैन साहब हाँ सारा समझ आ गया? हाँ ओके। हुसैन साहब अब एक फाइनल तकलीफ और करनी है। हम्म
एक फाइनल तकलीफ और करनी है। देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे उतना बेटर है। अगर आप मुझे देख के कॉपी करते रहेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। फाइनली जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए सर कि एक तो पूरा का पूरा जो ये सर्कल है ये आपको खुद बनाना है। इसमें एक फाइनल स्टेप ये है कि मैं अब जितने भी जीरो हैं, जितने भी मेरी डिग्रीज हैं, उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? रेडियंस। शाबाश। तो ये मेरा बनेगा सर 0, ये मेरा बनेगा पाई बाय 6, ये बनेगा सर मेरा पाई बाय, बोलिए, पाई बाय 4, ये बनेगा मेरा पाई बाय 3, ये बनेगा मेरा पाई बाय 2, शाबाश, ये बनेगा मेरा पाई बाय 2, हाँ 3/2, 2 पाई बाय 3, 2/3, सॉरी। 135 डिग्री मेरा बनेगा 3 पाई बाय 4। एक्शन साहब नहीं समझ आ रहा? हाँ सर समझ आया। 150 डिग्री मेरा बनेगा 5 पाई बाय 6। 6 180 डिग्री मेरा बनेगा 5। एक्शन साहब समझ आ रहा है? हाँ एक्शन साहब ये लेक्चर के बाद आपको ये समझ आना चाहिए कि जो भी हम 2-3 हफ्ते से कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, इसी डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ और मैं आप सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको नहीं समझ आएंगी। ऑफ कोर्स मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि इसकी जो आपने अभी तक किया उसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, वो भी मैं आपको एक बार थोड़ा 5-10 मिनट में समझा दूंगा। बट हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। 210 डिग्री कितने पाई बनेगा सर? 7 pi/8, 7 7 पाई pi/6, बाय 6, सॉरी। 7 पाई बाय 6। 225 डिग्री कितने पाई बनेगा सर? 5 पाई बाय 4। देखिए जब भी आपने चेक करना है करते क्या है, 5 पाई बाय 4 है तो हाँ। एक दिमाग में थोड़ा फिट कर लीजिए कि जो पाई है वो 180 है। तो ये कितना बन जाएगा? 4 4 द 4 5 द 5 5 द 25 5 4 द 20 225 डिग्री। 225 डिग्री नहीं समझ में आ रहा? समझा। 240 डिग्री सर मेरा कितना बनेगा? 2 4 नहीं 4 पाई बाय 3। 4 pi/3। 270 डिग्री मेरा बनेगा 3 पाई बाय 2। हाँ 300 डिग्री मेरा बनेगा 5 पाई बाय 5/3। 315 डिग्री मेरा बनेगा 7 पाई बाय 4। देखिए चेक कर लेते हैं। 7 पाई अपॉन 4, तो 4 4 द 16 4 5 द 7 5 द 35 315 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है रास्ते में। 330 डिग्री मेरा बनेगा 11 पाई बाय 6 और घूम के 360 डिग्री मेरा बनेगा 2 पाई। मिस्टर एस्टन नहीं समझ में आया? सर समझा। पक्का? हाँ ये पूरा तामझाम करने का सर मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि इसको आप एक बार छोड़ के 2 बार कीजिए। मैं आपको ये बना बनाया आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें ये सर्कल बना हुआ है। बट ये जो है ये अभी तक जितना भी हमने किया है ये सारा का सारा आधा काम हुआ है। इसके बाद एक और काम करने वाला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा लेक्चर खत्म होने से पहले। बट ये अभी आपका आधा काम हुआ है, पूरा काम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एस्टन साहब नोट कर लिया सारा? सर मुझे पाई सब का नहीं किया मैंने, पाई का आवाज कट रही है। पाई करना है ना, पाई का भी नोट करना है ना। चलिए फिर वो हुसैन साहब आपने कर लिया? पाई का करना है सर, पाई भाई क्या करना है? चलिए ठीक है, छोड़िए छोड़िए, वो बाद में करते रहिए। ओके, आपको समझ आ गया करना क्या? हाँ पक्का? हाँ सर।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब फाइनली सर हमने करना क्या है, फाइनली हमें किस रास्ते पे जाना है वो भी थोड़ा देख लीजिए कि इसके बाद हमें करना क्या है। ओके, तो पहले तो ये समझिए, पहले तो एक छोटी सी बात समझिए। अब आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर चुके हैं तो वो तो छोटी सी बात है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो तो छोटी सी बात है। देखिए, आप पहले तो होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क जो आप कर पाएंगे अपने आप, जो कर पाएंगे नोट कीजिए। अगर आपने इंडिपेंडेंटली मतलब आज का वीडियो आपके पास पूरा है, कल का वीडियो आपके पास पूरा है, इसको देख के, अगर आपके पास देख के सैटरडे संडे आप इसका यूज करें तो आराम से आप क्या क्या कर सकते हैं नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 1, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 एग्जाम्पल 1 कर सकते हैं आप। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, उसमें भी आप एग्जाम्पल 1, 2, 3। सर उसमें खाली वैल्यूज लगाना है ना? वैल्यूज लगाना है सर, जितनी हाँ ओके वैल्यूज आप लगाएंगे, हाँ जितनी वैल्यूज आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके जितनी वैल्यूज आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ एग्जाम्पल 3, 4, 5। आपने दिया है ये पहले होमवर्क? सर मैंने तो दिया है, मैं तो दोबारा फिर आपको दूंगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं आपने किया भी या नहीं किया। एक्सरसाइज 2.1 किया था आपने? तक की दिया है। सॉरी सॉरी, सर 2.1 का नहीं आया मेरे को। ओके, अभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9। अब आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। हम लोग सर एग्जाम्पल 1 2 3 4 किया था, ओके 5 6 7 8 नहीं किया था। सर, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको 5 मिनट में हिंट दे देता हूँ, वो तो बहुत सिंपल है, वो कोई ज्यादा हाई तौबा नहीं है। आपने जो डिफिकल्ट पार्ट था वो कर लिया था, ये हम्म डिफिकल्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया। हम्म तो ये तो आपको होमवर्क करना है, ओके ये आपको ये सर होमवर्क करना है। मैं आपको थोड़ा सा और 5-1 मिनट में एक और टाइप इसका बता दूंगा, जो कि इसका जो आसान टाइप है। बट मैं उससे पहले आपको, इससे पहले कि मैं भूल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये आपने नोट कर लिया? हाँ हाँ इससे पहले मैं आपको वो जो एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो तो मैं अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। बट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, जो कि हमें नेक्स्ट टॉपिक में हेल्प करेगा, वो ये है कि समझिए कि आपने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। और इसका आप साइन भी निकाल सकते हैं, इसका आप कॉस भी निकाल सकते हैं, इसका आप टैन भी निकाल सकते हैं। हम्म तो साइन 30 डिग्री क्या होता है सर हमारा? हाफ सॉरी, हाफ साइन 30 डिग्री हमारा होता है हाफ। साइन 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2। 3/2 साइन 90 होता है हमारा 1। 1 याद है? ठीक है सर, हम्म ओके। अब सर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरी 0.5, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरी कितनी? 707, 0.707 अप्रोक्सीमेटली 0.71 लिख देता हूँ। √3/2 की मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.887 8 7 और इसकी वैल्यू है मेरी 1। यहाँ तक समझ आ गया सर? हाँ अब छोटी सी बात देखिए, मैंने क्या किया सर, मैंने यहाँ डिग्रीज लिखी। ये मेरी मैंने एक ऐसा प्लॉट बनाया, उसमें मैंने क्या लिखा, ये चलिए, ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 90 डिग्री है। एक्शन साहब समझ आ गया? हाँ
और इससे आगे भी मेरे पास काफी डिग्रीज हैं, उनको हम्म। भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ। यस सर, नो सर? यस। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू मेरी, यहां पर मैं क्या करता हूँ, जो स्केल बनाता हूँ वो ऐसे बनाता हूँ कि ये मेरा 1 है, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.87 है, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.71 है, और ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.5 है। यहां तक समझ आ गया? हाँ। 30 डिग्री की जो वैल्यू है सर, 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो मेरी है यहाँ पर 0.5, 45 डिग्री की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.71, 60 डिग्री की वैल्यू है 0.87, 90 डिग्री की वैल्यू है 1, और साइन 0 होता है मेरा 0। यहां तक ठीक है सर? हाँ। हुसैन साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अब मैं यहां से एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ, तो स्ट्रेट नहीं ना? स्ट्रेट नहीं है सर, कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक चालू करेंगे वो इसी ग्राफ से चालू करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। हम्म। मेरे पास ये पूरा तामझाम करके आगे की भी वैल्यूज हैं, तो उसी हाँ। तरह मैं आगे भी एक कर्व ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि हाँ। अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा। हम्म। और एक्चुअल में कैसा नजर आता है सर? पेज नंबर 23 पे आइए, पेज नंबर 23 पे आइए, पेज नंबर 23 पे वो देख रहे हो आप, एक वेव नजर आ रही है आपको, हाँ, तो फिगर कौन से फिगर? 2.50, फिगर हाँ, हाँ। 2.15, फिगर 2.16 देख रहे हो, वेव नजर आ रही है। हाँ। फिगर हाँ। 2.17 देख रहे हो, वेव नजर आ रही है। हाँ। तो हमारा नेक्स्ट जो एजेंडा है सर वो ये है कि ये सब साइन कॉस टैन की वैल्यूज लेके हम ये वेव्स बनाएंगे, ये ये कर्व्स बनाएंगे, ये ग्राफ्स बनाएंगे। हम्म, नहीं समझ में आया? समझा। धीरे धीरे सर हम आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो लेवल है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ। और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पूरे लेक्चर को अगर रिपीट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, होमवर्क ओके। करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हम्म, और इसीलिए आपको समझ आ गया ना, इरेज कर दो सारा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो जितनी ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, हम्म। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी फाउंडेशन है, हर चीज की फाउंडेशन है। फाइनली एक छोटी सी बात, फाइनली एक छोटी सी बात, वो चीज तो आसान है, वो आप 2 मिनट में समझ आएंगे। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल 6 कराता हूं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो आपको बोलता है कि इफ tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 sin a minus 3 cos a अपॉन 2 sin a प्लस 3 cos a। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? हाँ। क्वेश्चन समझ आया? हाँ। तो तो tan a की जो, tan a अगर मैं राइट ट्रायंगल ले लूं, tan a अगर राइट ट्रायंगल ले लूं, तो ये मेरा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। एस्टन साहब कोई डाउट है? नहीं। परपेंडिकुलर मेरा 4 है, बेस मेरा 3 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा सर? 5। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। तो क्या मैं साइन ए कॉस से, साइन ए कॉस ए की वैल्यू पुट कर सकता हूं? हम्म, हम्म। कोई डाउट है? नहीं। नहीं। पक्का? पक्का। 2 मिनट में एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, और आपको समझ आ जाएगा कि चीजें कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो डिफिकल्ट पार्ट था वो आपने कर लिया। एग्जांपल 5 देखिए, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5, secant x is equal to 13/5, x lies in the 4th quadrant, all sin, tan, cos, cos और secant 4th quadrant में पॉजिटिव होते हैं, हाँ हाँ। या ना? हाँ। अगर secant x 13/5 है तो हुसैन साहब cos x क्या होगा? 5/13।
तो क्या मेरा ट्रायंगल ऐसा होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा, मेरा जो बेस है, मेरा जो, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, मेरा जो बेस है वो 5 है, मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है। हुसैन साहब समझ आया नहीं आया? समझा समझा समझा। ये देखिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है जिसमें जो बेस है वो 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। तो एस्टन साहब परपेंडिकुलर कितना होगा? थर्टीन स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। हाँ कितना हो जाएगा सर? 269 माइनस 25 प्लस होएगा ना। 169 माइनस 13 स्क्वायर 144 माइनस 5 12 स्क्वायर, 12 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 12। तो ये सर किसके इक्वल हो जाएगा? -12 के। नहीं समझ हाँ में आया? हाँ क्यों माइनस सर? सर, ये अपना इसकी वजह से ना, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की वजह से सर। एस्टन साहब डाउट है? नहीं सर। देखिए सर, सीकेंट एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है। तो ये अगर मेरा 5 है, ये मेरा 13 है, तो ये मेरा -12 होगा सर। ये मेरा x है। तो सर साइन कॉस टैन सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे सर। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ कैसे सर। निकालेंगे हुसैन साहब? साइन क्या हो जाएगा? -12/13 फिर cos माइनस, हाँ यस सर, नो सर? हाँ रेसिप्रोकल। सर मेरा क्लास है, मैं जा सकता हूँ? जी सर, आप जा सकते हैं, आप कभी भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हुसैन साहब समझ आ गया? हाँ पक्का? हाँ रेसिप्रोकल है ना खाली। रेसिप्रोकल है यार, रेसिप्रोकल है। हाँ ओके। समझ आ गया? हाँ ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके सर। होमवर्क आपके पास है, पूरा होमवर्क कर हाँ लीजिए, मंडे को मिलते हैं। ओके। ठीक है सर? ओके थैंक यू ओके सर। सर।